बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की है। जेडीयू से अलग होकर नई पार्टी बनाने के बाद उपेंद्र कुशवाहा से संजय जायसवाल की यह पहली मुलाकात है। बंद कमरे में मुलाकात के कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। डॉक्टर संजय जायसवाल ने इसे औपचारिक मुलाकात बताया है। संजय जायसवाल ने कहा कि राजनीति में कोई अछूत नहीं है और समान विचारधारा वाले लोगों के साथ बातें होने में भी कोई गुरेज नहीं है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल और ये डॉक्टर संजय जायसवाल जो है वो उपेंद्र कुशवाहा के घर पर पहुंच रहे हैं और इसका बड़ा राजनीतिक मायने है। जिस तरीके से यहाँ पे अलग हुई है पार्टी जेडीयू से और उसके बाद ही यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष जो है वो यहाँ पे पहुंचे हैं। संजय जी, शिष्टाचार के लिए मुलाकात करने आया हूँ, पटना आया हूँ और जिस प्रकार परिस्थितियाँ बनी हैं मैं उनका आभार और साधुवाद देने आया हूं, क्योंकि पार्टी छोड़ना तो बहुत आसान है, पर वह राज्यपाल के द्वारा नामित विधान परिषद के सदस्य थे। लेकिन सर और कई सारे मायने उसका भी उन्होंने इस्तीफा दिया है। कम से कम नीतीश कुमार जी को यह उनको भी करना चाहिए कि अगर वह दल बदल करके सत्ता प्राप्त करते हैं तो उनको भी जनता के पास जा करके और फिर से जनता से मैंडेट बीजेपी को साथ में रखेगी। बीजेपी कोई पार्टी इस तरह की कोई बात नहीं है। मैं एक शिष्टाचार मुलाकात करने आया हूँ, इससे ज्यादा शिष्टाचार बड़ा महत्वपूर्ण हो गया। जेडीयू का सर ये आरोप आपको नहीं लगता है कि जो बार बार लगाते थे कि बीजेपी के संपर्क में उपेंद्र कुशवाहा भी साबित हो रहा है? आज तो मैं पहली बार उनसे मिलने आया हूं और उनको धन्यवाद ही देने आया हूं केवल। लेकिन आप लोग दोनों धन्यवाद के मायने इसके कई सारे हैं। धन्यवाद किस बात का? मुझे लगता है कि जिन्होंने भी 1990 से 2005 तक लालू के जंगल राज के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, उनको निश्चित तौर पर जरूर सोचना चाहिए कि हम क्यों लालू जी के बेटे की गुलामी कबूल कर रहे हैं। तो मुलाकात हो रही है तो कई सारे इसके राजनीतिक मायने हैं और जाहिर तौर पे बड़ा महत्वपूर्ण है ये मुलाकात। और यहाँ पे संजय जायसवाल जो है वो पहुंचे हैं उपेंद्र कुशवाहा के घर पे और इस मुलाकात के कई राजनीतिक मायने जो है वो निकलते हैं। और जेडीयू से अलग होकर उपेंद्र कुशवाहा जिस तरीके से यहाँ पे पहुंचे हैं उपेंद्र कुशवाहा के पास, तो ऐसे में बड़ा महत्वपूर्ण है ये मुलाकात। क्या कहेंगे उपेंद्र? रुकिए भाई, आए तो अभी तो बात भी नहीं हुई तो क्या कहेंगे, पहले बातचीत कुछ हो। आए हैं, स्वागत है इनका, वेलकम है, हमारे घर पे आए हैं तो स्वागत तो पहले करने दीजिए ना, पहले स्वागत करने दीजिए। लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आपने पहले कल भी आपने इसका देखिए, अब जो कुछ भी होगा महत्वपूर्ण ही होना है, तो एक महत्वपूर्ण देख करके बहुत आप लोग उस रूप में मत कीजिए। आगे महत्वपूर्ण रोज महत्वपूर्ण होना है। कल ये संकेत दिए थे आपने, कल संकेत दिए थे तो बड़े भाई से सीखा है आपने। बयानों के तीर चलते थे। अब देखिए, बयानों के तीर जो उस समय इशू होता था, आपको तो मालूम है ना कि इशू बेस्ड पॉलिटिक्स हम करते हैं। हम कोई स्वार्थ के लिए और व्यक्तिगत किसी पर उस रूप में नहीं करते हैं। तो इशू जो जब होता है उस हिसाब से हम बोलते हैं, करते हैं, और कोई अलग से इस पर ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। तो यानी कि बड़े राजनीतिक फिर बदलाव देखने को मिलेंगे। राजनीति में बड़ा आगे कुछ देखने को मिलेगा, अभी बहुत कुछ बाकी है। कह रहे हैं कि आप देखते जाइए ना, देखते जाइए ना, और ऐसी तस्वीर देखने को मिलेगी। ऐसा आज तो मैं केवल शिष्टाचार मुलाकात करने के लिए आया हूं और मैं इनको धन्यवाद देने के लिए आया हूं कि राजनीति में शुचिता बहुत जरूरी है। और जिस प्रकार यह गवर्नर से नॉमिनेटेड विधान पार्षद थे, इनको इस्तीफा देने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि गवर्नर नॉमिनेटेड विधान पार्षद किसी दल के नहीं होते हैं। उसके बावजूद भी इन्होंने जो विधान परिषद से की सदस्यता से इस्तीफा दिया, यह उन्होंने राजनीति का एक बहुत ही उच्च मापदंड स्थापित किया है कि अगर आप किसी से हटते हैं तो आपको पूरे तौर से हटना चाहिए। नीतीश कुमार जी को सीखना चाहिए कि वह भी हटे थे तो वह पब्लिक में जाते, मैंडेट लेते, वोट का मैंडेट लेते, लेकिन नीतीश कुमार जी कभी इस पर यकीन नहीं रखते हैं। वह हमेशा बेईमानी और धोखे से सत्ता पलटने में खुद को सत्ता के मुख्यमंत्री रहे। और अब तो माननीय ललन जी उनको 25 की गारंटी दे रहे हैं और केसी त्यागी जी 30 की गारंटी दे रहे हैं। नीतीश जी खुद 25 में कहते हैं कि बनेगा। तो इस तरह से
पलटी मार राजनीति करने का और इस तरह से करने का कोई मतलब नहीं है। मैं केवल इनको धन्यवाद देने आया हूं। आज मेरे आने का कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। तो जाहिर तौर पे ये तस्वीर एक बार हम कैमरे की नजर से दिखा दे, बड़ा महत्वपूर्ण है ये बिहार की राजनीति में ये तस्वीर, और इस तस्वीर के कई मायने हैं। और जाहिर तौर पे औपचारिक मुलाकात की बातें कही जा रही है, लेकिन राजनीति में हर एक तस्वीर जो है अपने आप में वो बहुत कुछ बयां करती है, और एक तस्वीर जो है 1000 शब्दों से ज़्यादा कुछ कहती है। तो आने वाले दिनों में 2024 चुनावी वर्ष है, और जो ये तस्वीर है, इस तस्वीर के जरिए समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में किस तरीके के जो समीकरण है वो देखने को मिलेंगे, और ये तस्वीर बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैमरामैन अभिषेक के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना। और इसके साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही।